कैसर बंगाली ने एक आर्टिकल लिखा जब ये सीपेक आया था, उसने कहा था ये गेम चेंजर नहीं है, सीपेक इज़ गेम ओवर। मैंने उससे पूछा था कि ये आपने कैसे कह दिया। उसने कहा जी ये जो गवादर पोर्ट है, गवादर पोर्ट के एग्रीमेंट हम यहाँ तो मुझे दिखाएं या मैं अपने रिसोर्सेज बताता हूँ। वो रिसोर्सेज ये हैं कि 91% जो है वो चाइना लेगा, 9% हमें मिलेंगे और हमें उसके बदले में 10% जो है हमें सिक्योरिटी पे खर्चा होगा, क्योंकि हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी ख़राब है तो हमें उल्टा नुकसान होगा। डू यू एग्री? यस, देखिए इसका मैं एक इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाता हूँ। जब ग्वादर पोर्ट की ऑपरेटिंग कंपनी को टैक्स एग्जेम्पशन देनी थी ना, तो मैं उस वक्त SBR चेयरमैन था। ठीक। और मेरा दोस्त अली जैदी वेरी टाइम मिनिस्टर थे। हम दोनों बैठकर घंटों ढूंढते रहे कि भाई ये कंपनी के कागज़ हैं किधर। उन्होंने कहा नहीं सर, कंपनी के कागज़ तो ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग के मिनट होते हैं, कंपनी शमनी बाद में देखेंगे आपसे। आपने हमने कहा सर हमें कोई कागज़ दिखाओगे तो हम ये एग्जामिशन बना के देंगे ना। सर प्रॉब्लम ये देखो, मेरी एक बात समझो हुसैन, मैं आज एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ और मैं ये सिंसियरिटी से कह रहा हूँ। देखिए आप ये डिसाइड कर लें कि आपने कमर्शियल और बिजनेस ऑपरेशन सिविलियन साइड से करनी है, अच्छा, या मिलिट्री साइड से करनी है। मैं ये मानता हूं कि मिलिट्री की वजह से चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, मगर जो सामने वाला आता है ना, चाइनीज़ को निकाल दें आप, वो तो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वो भी अब इसको शायद उनके लिए भी मसले आ गए हैं। B2B उनके लिए मसला आ जाता है। नहीं, B2B मसला क्यों आ जाता है? नहीं, B2B में वो कैसे डील करें GHQ के साथ यार, मेरी बात समझ ना। B2B में तो नहीं तो GST इसका मतलब नहीं है नहीं ना। तो फिर B2B तो मेरी फिर सवाल है ना। अच्छा मुझे सवाल है, चलो B2B में फिर CPEC का सेक्रेटरीट कौन संभालेगा? मेरा सवाल है आपसे। हाँ, ये बात ठीक है आपकी, बताएं ना मुझे। वो तो सिक्योरिटी लाइन ऑर्डर तो लाइन और कौन संभालेगा? तो हमारे मुल्क के सरकमस्टेंसेस ऐसे है ना सर। तो फिर यार फिर फैसला एक सरकमस्टेंसेस से कर लो या चीज़ें, देखिए ना सब कुछ गड़बड़ हो गया है ना। अब आप ये कह रहे हो कि B2B के लिए मुझे पिंडी जाना पड़ेगा, ये कह रहे हैं आप मुझे? नहीं, आप अभी SIFC का जो बनाया, आप इसमें सजेस्ट करें कि वो जो B2B का प्रोजेक्ट है उसको SIFC के अम्ब्रेला के नीचे। मैं तो एग्री करता हूँ। SIFC आपने क्यों बनाया? आपने SIFC इसलिए बनाया कि आप कह रहे हो मुझे हर्डल नहीं चाहिए, वन विंडो ऑपरेशन नहीं। वन विंडो ऑपरेशन चलो मान भी ली मैंने, चलो मैंने एक फैक्ट्री लगा ली वन विंडो ऑपरेशन की। 5 साल बाद जब मेरी पानी बंद हुआ, सपोज करें पानी नहीं आ रहा 5 साल बाद, तो मैं दरखास्त किसको दूंगा जाके? पूछ रहा हूँ आपसे। वाटर बोर्ड को। हैं? वाटर बोर्ड को। क्यों? पानी बंद हो गया। SIFC का केस है। बात तो ठीक है। हाँ। वन विंडो का बता दूंगा, मैं जाके कोर कमांडर को बोलूंगा पानी नहीं आ रहा सर, खोले मेरा पानी। देखिए बात ये नहीं है। SIFC आपने बिल्कुल बनाया, आप इस चीज़ को थोड़ा सा दोबारा सोचें कि आप किस तरह से इस सारी चीज़ को, मैं बिल्कुल एज ए इंडिपेंडेंट पाकिस्तानी कह रहा हूँ। अच्छा आपने SIFC बनाया क्यों है? मेरा बिल्कुल फिर डिफरेंट लॉजिक है। ओके। आपने SIFC इसलिए बनाया है कि कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई फॉरेन मिनिस्टर, कोई फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान में कोई डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं है। उसे पता है कि मैंने डिसीजन लिया तो इलेक्शन होगा, उसके बाद मैं नैब के अंदर मारा जाऊंगा, मैं अंदर होऊंगा पिंडी के करीब एक जेल में। तो उन्होंने कहा भाई हमें तो कोई काम नहीं करना। तो नहीं, ये मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। बिल्कुल सही है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारा। मैं भी चेयरमैन एपीआर, मैंने भी फैसला किया था कि मैं कोई ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं करूंगा, क्योंकि कल को मैं अगर ट्रांजैक्शन अप्रूव करूंगा, कल को ये मुझे बुला लेंगे। तो ये SIFC का मकसद है कि प्रोजेक्ट के ऊपर जो गारंटर कह लें वो बिल्कुल ठीक है। मगर आप ये कह रहे हैं कि ऑपरेशनल डिस्कशन, उसकी इवेल्युएशन, उसका वो सब चीज़ें अगर सिविलियन नहीं एक मिलिट्री साइड करेगी, तो मैं एज ए इन्वेस्टर, आपको अच्छा लग रहा होगा, इन्वेस्टर को ये बात पसंद नहीं होती।